स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जेन्युइन चर्चा में। आजकल चर्चा चल रही है बहुत ज्यादा वक्फ बोर्ड की, वक्फ बोर्ड की पावर्स की। लेकिन क्या सत्य है, क्या भ्रमित है, क्या अफवाह फैलाई जा रही है, ये जानना बड़ा आवश्यक है। सबसे पहले तो जब ये वक्फ बोर्ड को पावर्स दी गई 2013 में और ज्यादा पावर्स दी गई, क्या ये सही था? ये बात बड़ी ज्यादा सोचने की है। हमारे राजनेता आंखें बंद करके शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए कुछ भी कानून बना देते हैं, कुछ भी संसद में पास कर देते हैं। लेकिन क्या सोचें, जो वक्फ बोर्ड को पावर दी गई हैं, शायद वो पावर राजा महाराजाओं या मुगलों के पास भी होती थी कि नहीं होती थी, कि किसी की जमीन को कभी कब्जा कर लो और बोलो जी आप प्रूव करोगे जमीन आपकी नहीं है। क्या ये सत्य है? क्या ऐसा कानून भारत में होना चाहिए? गांधी जी ने सदा कहा कि निर्दोष तब तक निर्दोष है जब तक साबित उसका कोई दोष साबित नहीं हो जाता। तो यहाँ तो सब उल्टा ही चल रहा है। ऐसा क्यों? पहले तो उसको उसकी जमीन ले लो, उसका प्रॉपर्टी ले लो, फिर उसको बोलो साबित करो ये आपकी प्रॉपर्टी है। ऐसा होना चाहिए भारत जैसे देश में? खैर फिलहाल तो मोदी सरकार ने इसको फरवरी तक टाल दिया है, जो वक्त अमेंडमेंट अधिनियम ला रहे हैं वो। लेकिन बात ज्यादा गौर करने की, बात ज्यादा सोचने की है। और एक बात और, ये जितने भी गैंगस्टर्स बनते हैं, जितने भी ये माफिया बनते हैं, सबसे पहले ये अपने लोगों को ही उत्पात मचा के, अपने लोगों पर ही उत्पात मचा के, उनको ही जीत के फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पब्लिक में आते हैं। ऐसे ही वक्फ बोर्ड है। सबसे पहले तो ये छोटे लेवल पे अपने मुस्लिम भाइयों बहनों की ही जमीनों को हड़पता है, फिर जाकर ये बड़ा बनता है। जब ये बड़ा बन जाता है तो ये फिर सबके जमीन हड़पने का काम करता है। भाइयों, दोस्तों, ऐसा भारत देश में नहीं होना चाहिए। इस पे एक स्वतंत्र चर्चा होनी चाहिए, कानून होना चाहिए और बात सबको समझनी चाहिए। मुस्लिम भाई भी अंदर से बात समझते हैं, लेकिन उनको एक भ्रमित करके कि तुम्हारी पावर्स मोदी छीन रहा है, मोदी को एंटी मुस्लिम बताया जाता है, ये बात सत्य नहीं है। समाज के लिए जो अच्छा है, गुणकारी है, लाभकारी है, हमको उसको ही आगे समर्थन करना चाहिए